हेलो फ्रेंड, अभी रिसेंट में पीएससी जो कि प्यून भर्ती परीक्षा लेने वाली है, इससे रिलेटेड मेरे बहुत से स्टूडेंट ने कुछ सवाल पूछे हैं जो थोड़ा सा विचलित करने वाले हैं। तो मैं सोचा कि आपसे सवाल बिल्कुल शेयर कर देता हूँ। इसमें सरकार की मंशा भी आपको क्लियर हो जाएगी और जो भर्ती एग्जाम होने वाला है ये वर्थ है या सही है या गलत, यहाँ पे आप फैसला खुद लगा पाएंगे। तो चलिए जल्दी से जो सवाल है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न है जिसको आप भी समझिए और लोगों से भी प्रश्न पूछे कि ये कहाँ तक सही है और अपने आप खुद से सवाल पूछिए। देखिए पहला जो पॉइंट है एजुकेशन से रिलेटेड है। अब ये एजुकेशन क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम है 8वीं बेस होना है, तो इसमें एग्जाम पैटर्न में सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे जाने हैं। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, और दूसरा 8वीं पास या फिर एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं या नहीं। लेकिन इसमें कई पॉइंट ऐसे हैं जैसे कि आप देखेंगे कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन पीएचडी तक का भी ऑप्शन इसमें मिलेगा आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो, ठीक है। और अगर आप पहले से यानी पहले से भी पीएससी का कोई एग्जाम दिला चुके हैं तो पहले से ही ये जो वेबसाइट है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। आपके जो पहले से डिटेल है वो इसमें भरा ही जाएंगे। अब इसमें मात्र आपको क्या भरना है, 8वीं बेस का। अब मान के चलिए आप पहली बार एग्जाम दिला रहे हैं और यहाँ पर आपने गलती से या सही तरीके से यानी सरकार को चूतिया बनाने के चक्कर में आपने क्या भर दिया कि क्या बोलते हैं मैं सिर्फ 8वीं तक पढ़ा हूँ, ठीक है। अब 8वीं तक पढ़ा हूँ ये कर लिए। अब लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब आप अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर कि रोजगार पंजीयन का एक ऑप्शन है, तो आपको रोजगार पंजीयन भरना भी मस्ट है। तो रोजगार पंजीयन के लिए जब आप रोजगार कार्यालय जाते हैं तो वहां पर आपकी जितनी भी डाटा है, डाटा कहने का मतलब है आपके जितने भी मार्कशीट हैं, चाहे आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इवन पीएचडी भी किए हो, तो उसका भी जो है उसको रजिस्टर कराते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे भरेंगे एग्जाम मतलब, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रोजगार पंजीयन, रोजगार कहाँ से हुआ है, क्रमांक, सारी डिटेल ले लेगा। अब डिटेल लेने के बाद ये तो जितना भी डाटा है गवर्नमेंट के पास वो चेक कर लेगा कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। तो अब जब आप कॉमन सी बात है कि अगर पीएचडी, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो जो एग्जाम पैटर्न है पहली बात वो है 8वीं बेस के हिसाब से, तो ये पैटर्न तुरंत बदल जाएगा। यानी कॉमन सी बात है कि 80 से 90% बच्चे जो होंगे वो 12वीं से अधिक पढ़े हुए होंगे। सामान्य सी बात है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो ये जो एग्जाम पैटर्न क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी जो क्वालिटी है एग्जाम के, आपने पहले भी पीएससी का इस साल का एग्जाम देखा होगा कि किस हद तक यानी पैटर्न है हार्ड हो गया है। तो अब सामान्य सी बात है, तो आप जो परीक्षा का जो पैटर्न है उसको स्ट्रांग रखिए, पढ़ाई एकदम डीप कीजिए। जितने भी यूट्यूब में चैनल है आपको चूतिया बना रहे हैं, भाई सीधी सी बात, इतना आसान पेपर आएगा ही नहीं जितना ऊपर ऊपर वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सारा डाटा तो आपका चलेगा किसी गवर्नमेंट के पास, कैसा डाटा कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, ठीक। ये गवर्नमेंट आपके साथ पहली बात, ये पहला स्कैम तो कर ही रही है। क्योंकि अगर एग्जाम 8वीं बेस होना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, आप 8वीं तक पढ़े हैं कि नहीं, आपके परसेंटेज और कहाँ आपका कितना रोल नंबर है, मात्र यही होना चाहिए। तो इसके अलावा किसी भी खाने की जरूरत नहीं है इसमें, यानी जितने भी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, ठीक। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप ये भी समझिए कि आप पुराने जितने भी डाटे हैं, जितने भी गवर्नमेंट यानी कहा जाए यूपी हो, एमपी हो, इसके अलावा बिहार हो, कहीं भी जो प्यून भर्ती हुई है, इस प्रकार की भर्ती में जब ज़्यादा एजुकेटेड लोग आ जाते हैं, यानी कहा जाए पीएचडी तक के बच्चे आ जाते हैं एग्जाम दिलाने के लिए, तो इस प्रकार की जो भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हो सकता है कि ये स्कैम भी हमारे छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिले भविष्य में। अब इस स्कैम से एक और चीज याद रखिए कि जो पोर्टल फीस आप दे रहे हैं 35 रुपए 40 पैसे के आसपास दे रहे होंगे मोटा मोटी, तो पोर्टल फीस की क्यों जरूरत है? पोर्टल फीस क्योंकि गवर्नमेंट का पोर्टल है, तो पोर्टल फीस की गवर्नमेंट को जरूरत क्या है, जब ऑलरेडी अभी जो बजट आया था उसमें गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया था, आदेश यानी बजट में पारित किया था कि जो जितनी भी फीस है पीएससी व्यापम की छत्तीसगढ़ के जितनी भी जनता है यानी छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए फ्री हो जाएंगी। तो पोर्टल फीस की क्या जरूरत है? अब मान के चलिए आपकी भर्ती परीक्षा रद्द हो जाती है तो ये जो पोर्टल फीस है वो जाएगा कहाँ? वो तो आपको मिलने से रहा, क्योंकि आप जितने भी एग्जाम दिलाएंगे, कोई भी परीक्षा रद्द हुई तो आप बताइए कि आपके पास पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी पैसे शायद आपको मिले ही नहीं होंगे, पहली बात ये। अब दूसरी बात समझने वाली बात ये हो जाती है कि अगर मान के चलिए 1 लाख बच्चे एग्जाम दिला रहे हैं, तो 1 लाख बच्चे जब एग्जाम दिला रहे हैं तो पोर्टल फीस के हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1 लाख बच्चे के हिसाब से लगभग ये हो जाता है 1 लाख बच्चे हैं, 35 रुपए फीस के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये लगभग 35,40,000। और भी उससे ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे, इस चीज की गारंटी है। यहाँ पर ये हुआ, तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि एक और यहाँ पे पॉइंट आ सकता है आरक्षण वाला। आरक्षण कैसे? देखिए गवर्नमेंट जो है एग्जाम दिला रही है 8वीं तक के बच्चों के लिए है, और यहाँ पर
ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि इसका डाटा तो गवर्नमेंट के पास पहले से ही है। तो आरक्षण आ सकता है इसमें एग्जाम में। कैसा आरक्षण? जो 8वीं तक सिर्फ और सिर्फ पढ़े हैं उनके लिए विशेष आरक्षण आ सकता है। कैसा आरक्षण आ जाएगा कि इनको या तो नंबर ज़्यादा दिए जाएंगे या तो फिर उनको मतलब प्रोग्रेसिव यानी कहा जाए उनको एक स्टेप बढ़ा दिया जाएगा, कहीं ना कहीं विशेष आरक्षण उनको दिया जाएगा 10% या 20%। ठीक है, अब जैसे कि आरक्षण दिया जाएगा तो अभी रिसेंट में CSPDCL का आपने एग्जाम देखा ही है, जिसमें जो 10 साल काम किए उन लोगों को आरक्षण दिया गया था, यानी जो लाइनमैन का भर्ती आया था, जूनियर इंजीनियर का भर्ती आया तो उसमें 10% आरक्षण था 10 साल वालों को। ठीक है, तो नंबर यानी बढ़ा के देने थे। तो कई बच्चे ऐसे हो गए, कई छात्र ऐसे हो गए जिन लोगों का जो 100% से भी ज्यादा नंबर जा रहा था, तो इसमें भी आरक्षण का प्रावधान अभी तक आया नहीं है, कभी अचानक बीच में आ गया। अभी आप फॉर्म भर ही रहे होंगे, सोचिए बीच में आरक्षण, क्योंकि संशोधन तो PSC कभी भी कर सकती है या तो रद्द कर सकती है। तो आपकी कोई भी तैयारी है वो आप इतना रखिए कि लगभग जो लेवल है एक लेवल ऊपर रखिए, ताकि ये जो पेपर है ये कहीं पर भी आपसे छूटे ना। क्योंकि कई लोग मेरे को ये बोले कि 8वीं बेस आएगा, 8वीं बेस आना ही नहीं है, ये सोच के चलिए ऊपर से तो एग्जाम होगा ही नहीं, एकदम गारंटी है। ये जो होगा एकदम डीपली पूछेगा, लगभग 20% प्रश्न जो इजी आएंगे, वो तो हर पेपर में होते हैं, हर प्रश्न पत्र में आप उठा के देख लीजिए। 20 प्रश्न जो ऐसे हैं, 20% प्रश्न जो कि 10वीं 12वीं के स्टूडेंट भी आसानी से बना सकते हैं। तो अब ये सोचिए कि आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या किताबें, सारी चीजें पढ़ते रहिए ताकि आपको आसान हो ये एग्जाम दिलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के तैयारी करिए। एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, लेकिन बिल्कुल याद रखिए कि ये जो एग्जाम होना है, मैं लिख के दे रहा हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें स्कैम होने ही है आपके साथ। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस आउट।